हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम 40 साइज के प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है, डबल फोल्ड करके। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पर टेप को इस तरीके से रखेंगे। 15 इंच ब्लाउज की लंबाई रेडी रखेंगे। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन बढ़ा के ले लेंगे। तो 16 इंच पर मार्किंग करके एक सीधी लाइन इस तरीके से बना लेंगे और उसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो डीप नेक ब्लाउज के हिसाब से आपको यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेना है और उसके बाद इस तरीके से नीचे की तरफ दोनों निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो 40 साइज में हम आर्म होल की मार्किंग जो है 6.5 इंच पर करेंगे। उसके बाद एक सीधी लाइन इस तरीके से यहाँ पर खींच लेंगे। लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे चेस्ट की। तो चेस्ट आपकी जितनी है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर लेना होता है। तो 40 हमारी चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा 10 इंच और 1.5 इंच हम इसमें ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर लीजिएगा। तो कमर हमारी यहाँ पर है 35 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे हम 9.25 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे जो पीछे का डाट होता है उसके लिए। अब हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 1.5 इंच हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेना है। उसके बाद सारे निशानों को यहाँ पर मिला लेना है। इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। उसके बाद डाट की मार्किंग करेंगे पीछे के पार्ट में। तो इस तरीके से टेप को रख के एक फोल्ड कर लेंगे हम, आप वीडियो में देख सकते हैं, और एक निशान लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें सीधी लाइन यहाँ पर खींचनी है और डाट की लंबाई लेनी है। तो डाट की लंबाई आप यहाँ पर 5, 5.5 इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड का आधा इंच का हम डाट की मार्किंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ मिला लेंगे। तो पीछे का डाट हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा के यहाँ पर डाट की जो लाइन है वहां पर मिला लेना है इस तरीके से। अब आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो टेप को आपको क्रॉस में इस तरीके से रखना है 1.5 इंच पर। उसके बाद हम यहाँ पर टेप को इस तरीके से रखेंगे और एक फोल्ड कर लेंगे और जहां पर सेंटर आ रहा है वहां पर एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद हल्का सा नीचे की तरफ से इस तरीके से आर्म होल का जो है शेप हम दे देंगे गोलाई में। आर्म होल का शेप देने के बाद यहाँ पर हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच गले की चौड़ाई हम रखेंगे दोनों साइड और उसके बाद गले की लंबाई ले लेंगे। तो गले की लंबाई आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। 10.5 इंच गले की लंबाई यहाँ पर ले ली है। उसके बाद इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा अलग सा गले का शेप बनाएंगे। तो 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और फिर हल्का सा आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब ऊपर की तरफ उसी तरीके से हमें शेप दे देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें मिला लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम हल्का सा शोल्डर को डाउन करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। 1.25 इंच हम शोल्डर को यहाँ पर डाउन कर लेंगे। शोल्डर को डाउन करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो गले की मार्किंग जैसे वीडियो में दिखाया है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर को, ये देखिए, इस तरीके से अस्तर को बिछा लेना है। अस्तर को हमने यहाँ पर सामने से खुला रखा है, ओपन साइड सामने से रखा है। अब यहाँ पर मार्किंग करेंगे ब्लाउज की लंबाई के लिए। तो सबसे पहले हमें 1 इंच पर निशान लगाना है नीचे की साइड से, आप वीडियो में देख सकते हैं। 1 इंच पर निशान लगा के एक सीधी लाइन हमने खींच ली है। सामने वाले पार्ट में हम 1 इंच जो है लंबाई बढ़ा के लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मार्किंग करी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हुका की पट्टी भी हमारे सामने से ही रहेगी, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरीके से। अब जो भी सारे निशाने हैं हम इसी लाइन के ऊपर से लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखाने के लिए मैंने बैक पार्ट को ले लिया है और बैक पार्ट को इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे तो स्केल से भी कर सकते हैं। तो ये जहां जहां मैंने निशान लगाए वहां वहां आपको सारे निशान लगा लेना है इस तरीके से। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर इनको मिला लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे इनके ऊपर इस तरीके से।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने 1 इंच जो है यहाँ पर ब्लाउज में सामने के पार्ट में लंबाई बढ़ाई है। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच होता है, तो 10 इंच पर मार्किंग करने के बाद 1 इंच प्रिंसेस कट का जो हम शेप देंगे, डार्ट देंगे उसके लिए, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हम ले लेंगे। डबल फोल्ड यहाँ पर हमने कपड़े को ले लिया है। अब कमर की मार्किंग कर लेंगे, तो 35 हमारी कमर है, उसका चौथा हिस्सा हमने यहाँ पर ले लिया है। अब डार्ट की मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंच, और फिर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, सारे ही निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने मिला लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे, तो 1.5 इंच पर इस तरीके से हमने निशान लगा के आर्म होल का जो है शेप देना है। उसके लिए आपको टेप को इस तरीके से रख के एक फोल्ड कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है इसका, और फिर यहाँ पर गोलाई में आर्म होल का जो शेप है वो हमें दे देना है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल का शेप दिया है। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हमें टेप को इस तरीके से रखना है। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 11 इंच पर। तो इस तरीके से 11 इंच पर एक निशान लगा के एक लाइन हम खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसके ऊपर हम अपेक्स टू अपेक्स टक्स की जो मार्किंग होती है वो करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना है 4.25 इंच पर मार्किंग। ऊपर की साइड हमने 4.25 इंच पर मार्किंग किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा इंच कम कर लेंगे और 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से नीचे की साइड हम सीधा इसको मिला लेंगे और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब डाट की मार्किंग कर लेते हैं। तो 3.25 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाना है डाट के लिए। आप चाहे तो 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी हेवी चेस्ट है ज्यादा तो आप 3 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। तो 3.25 इंच पर मार्किंग करने के बाद अब प्रिंसेस कट का शेप हमें देना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से हमें मिला लेना है। हल्का सा गोलाई में ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे और नीचे भी इसको लेके जाएंगे। अब यहाँ पर लगभग हम 1.25 इंच का जो है डाट देंगे यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं स्केल से सीधे हमें यहाँ पर लाइन बनानी है 1.25 इंच की। लगभग यहाँ पर दूरी आप देख सकते हैं 1.5 इंच की है। अब यहाँ पर गोलाई में हमें नीचे की तरफ इस तरीके से शेप देना है प्रिंसेस कट का। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से गोलाई में आप यहाँ पर मिला सकते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको शेप दे देना है। तो जैसे वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से आपको शेप देना है। तो आपका जो शेप है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है वो काफी अच्छे से आएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन है इसको हम नाप लेंगे। ये 6 इंच आ रही है, तो 6 इंच पर ही हमें दूसरी वाली जो लाइन है वहां पर भी मार्किंग कर लेनी है, ताकि जब हम सिलाई करें तो दोनों जो हमारे पार्ट है वो सेम रहे, बराबर रहे। उसके बाद हम बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को हमें इस तरीके से यहाँ पर रखना है। ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर उसके बाद बैक पार्ट के दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसे हम यहाँ पर मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच गले की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे। दोनों तरफ गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखिए और गले की लंबाई जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो 6.5 इंच हमने यहाँ पर गले की लंबाई रख ली है और सारे निशानों को मिला लिया है। अब यहाँ पर गले का शेप देंगे। तो कोई भी गले का शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हल्का सा यहाँ पर हमने बाहर निकालते हुए इस तरीके से 5 शेप दे दिया है यहाँ पर। अब ये गले का शेप देने के बाद हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमारी मार्किंग है उसी तरीके से यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नई वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से आपको सारे पार्ट्स को कट कर लेना है। उसके बाद ये प्रिंसेस कट का जो शेप है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। जो डार्ट्स है उनको भी अच्छे से हम कट कर लेंगे। कटिंग के वक्त ध्यान रखें आप अच्छे से शेप देते हुए इसे कट करें, ताकि जो ब्लाउज का उभार है वो काफी अच्छे से आए।
अब उसके बाद यहाँ पर हमें आधा इंच इस तरीके से एक मार्किंग लगानी है। अब इस पार्ट को यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे लाइन से मिलाते हुए, और फिर यहाँ पर ये ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा है इसे हमें अंदर की तरफ से हल्का सा खांचते हुए कट कर लेना है। आप ये चाहे तो जब हम सिलाई लगाते हैं तब भी कर सकते हैं। इस तरीके से कट करने के बाद हम जहां पर भी हमने मार्किंग की है वो उसको भी कट कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। अब इसे हम मेन पार्ट के ऊपर रखेंगे, जो भी हमारा मेन फैब्रिक होगा उसके ऊपर, और कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर गले की जो स्टिचिंग है हम किस तरीके से करेंगे, बिना बुकरम के गले को हम किस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अस्तर को जो है मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है, और जो हमारा गले का शेप है उस तरीके से सिलाई लगा के बीच में कट लगा के इस तरीके से अस्तर को अंदर की तरफ पलटा के आपको गले के ऊपर से किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही अच्छे से आपका यहाँ पर गला बन जाएगा। उसके बाद हम उल्टा करके अस्तर का जो किनारी है उसके ऊपर सिलाई लगा के अस्तर को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से देखिए हम यहाँ पर गले और अस्तर दोनों को ही बना सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे अस्तर के बराबर, ताकि हमारे ब्लाउज में अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो ये जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लिया। अब हम गले पे लेस लगाएंगे। आप चाहे तो गले की लेस जो है स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से गले पर लेस लगाएंगे तो गला भी हमारा काफी खूबसूरत लगेगा। तो एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब डबल सिलाई लगा के लेस को हम पक्का कर लेंगे। इस पार्ट को जोड़ने के बाद हम दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे। तो मेन फैब्रिक को उल्टा रख के उसके ऊपर अस्तर को रख लिया, और उसके बाद हमें अस्तर के किनारे किनारे जो है सिलाई लगा के अस्तर को जोड़ लेना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं अस्तर के किनारे किनारे हमने सिलाई लगा के अस्तर को इस तरीके से अच्छे से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है अस्तर को जोड़ने का। अस्तर को जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट को जोड़ेंगे। तो इस पार्ट को हमने इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है दोनों पार्ट को, और नीचे की साइड से सिलाई लगाते हुए शुरू करेंगे। जब हम दोनों पार्ट को रखेंगे तो हल्के हाथों से पकड़ेंगे, दोनों ही पार्ट हमारे बराबर रहेंगे, कोई भी पार्ट हम यहाँ पर ज्यादा खींचेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सिलाई वो परफेक्ट लग चुकी है। यहाँ पर नाखून से प्रेस कर लेंगे हल्का सा, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। नीचे की साइड से भी बिल्कुल सीधा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोनों साइड हमें लगानी है पट्टी, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच की एक पट्टी ले ली है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है नीचे की साइड से, और एक सिलाई लगा ली है। और उसके बाद नाखून से प्रेस करके अंदर की तरफ उस पट्टी को हमने फोल्ड करके ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है, और अंदर से हम तुरपाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगानी है। तो इस पार्ट में जो है हुक की पट्टी लगती है, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच की एक पट्टी ले ली है, और एक साइड से यहाँ पर उसके सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस पट्टी को हम यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमें प्रेस कर लेना है और अंदर की तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करके दोनों साइड से अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है, ब्लाउज की स्टिचिंग भी हमारी हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।